हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। ये हमारी भगवत गीता की तीसरी वीडियो है। पहले की वीडियोस में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको सांख्य योग भी कहा जाता है। ये चैप्टर पूरी गीता के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर समझने वाली बहुत सारी बातें हैं और इसके अंदर वो वाला ज्ञान है जिसकी ज़रूरत एक्चुअली में हम सबको है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग के 13 वर्सेस कवर कर रही हूँ। तो फर्स्ट वर्स स्टार्ट होता है पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर अर्जुन की कंडीशन को बताया जाता है कि वो ऑलरेडी बहुत दुखी था और सरेंडर कर चुका था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसने फाइनली कृष्ण को कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन दो। अब कृष्ण, जो अब तक बिल्कुल चुप थे, अब वो अर्जुन के पास गए और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जो है ना, ही इज़ द बेस्ट काउंसलर एंड बेस्ट लाइफ कोच। अब ये एक अच्छे काउंसलर की निशानी होती है। वो पहले सामने वाले बंदे को पूरा बोलने देता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले इंसान के अंदर थॉट्स का सैलाब है, और जब तक वो इसको निकाल नहीं देगा, वो उस मोड में ही नहीं आएगा जहाँ पर वो आपकी बात सुन पाए। उन्होंने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर के अंदर अर्जुन को पहले बोलने दिया कि जो जो तुम्हारे अंदर है सब निकाल दो। अब जब अर्जुन का सब निकल गया अंदर से और अब उसको कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था बोलूं क्या, तो फिर अब जाकर वो एक्चुअली में रिसेप्टिव मोड में आया। एक अच्छे काउंसलर की ये भी पहचान होती है कि वो एग्जैक्टली जानता है कि जिसको उसे काउंसल करना है वो इंसान कहाँ अटक रहा है। तो पहले वो ऑब्जर्व करता है, वो उस इंसान की स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ पहले समझता है। और इतनी देर से कृष्ण वही समझ रहे थे ये अटक कहाँ पर रहा है, और उनको अब तक समझ आ चुका था कि अर्जुन कहाँ अटका है और उसको कौन सी डोज देनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने ये बात तो समझ ही ली थी कि अर्जुन इमोशंस में अटक गया है और इस वक्त पर वो अपनी रियल पहचान, रियल स्ट्रेंथ को भूल गया है। तो कृष्ण ने उसको वैसे ही काउंसल करना स्टार्ट किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इतने महान योद्धा हो, क्या इस तरह से रोना विलाप करना तुम्हें शोभा देता है? और वो भी ऐसे क्रूशल टाइम पर, जब बैटल स्टार्ट होने में कुछ ही क्षणों की देरी है और उससे पहले तुमने यूं हथियार डाल दिए हैं। तुम जानते हो बैटल ग्राउंड के अंदर कमज़ोर पड़ना तुम एफर्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा दुश्मन 2 मिनट लगाएगा तुम्हें मारने में। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। उधर से अर्जुन जवाब देता है, माधव कैसे बाण उठाऊं, कैसे चलाऊं इन लोगों पर जो मेरे आदर सम्मान के अधिकारी हैं। इनके तो मुझे पैर छूने चाहिए, इनको आदर सत्कार देना चाहिए, और आप कह रहे हो मैं अपने तीरों से इन्हें मार दूं। क्या होगा? पैसा मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, पर क्या खुशी मिल पाएगी? जिस राज्य के अंदर, जिस पैसे के अंदर मेरे अपनों का ही खून बहा होगा, मुझे पल पल गिल्ट देंगे कि ये सब का कारण मैं हूँ। इतने बोझ के साथ कैसे जीऊँगा मैं? एक्चुअली अगर हम इसको एक साधारण इंसान के एंगल से देखें ना, तो उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि इंसान जो है ना वो इमोशन से, और भगवान ने इन्हीं सब चीज़ों से उसको रचा है, तो उसके अंदर इमोशंस का होना स्वाभाविक है। और जिन्हें बचपन से वो अपना जानता आया है, जो संस्कार उसके अंदर डाले हैं, वो उसी तरीके से सोचता है। प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे सोशल सिस्टम के अंदर, जहाँ हमको हमारी असली पहचान कभी दी ही नहीं जाती। उसको तो हमसे छुपा कर रखा जाता है, और हमको सिर्फ ये नाम, ये परिवारों के ज़रिए ही जाना जाता है कि आप नीतू गुप्ता हो, उस फैमिली के हो, आपके फादर का ये नाम है, मदर का ये नाम है, एंड सो ऑन। तो इंसान अपने आप को सिर्फ इन मात्र कुछ रिश्तों से ही पहचानने लगता है। तो उसको अपना पाप पुण्य सब कुछ उन्हीं रिश्तों के अंदर दिखाई देता है। वो इसके बाहर सोच ही नहीं पाता कि क्या इसके बाहर भी कोई और सच्चाई है, क्योंकि वो उसको दी ही नहीं गई।
स्पिरिचुअलिटी को तो हमारे यहाँ कुछ बुढ़ापे में करने जैसा काम माना जाता है। कोई अगर हमारे जितनी एज के अंदर ये स्पिरिचुअल बातें करता है तो उसको कहा जाता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, सठिया गए हो, ज़िंदगी के मज़े लो। तो आत्मज्ञान होने का मतलब ये तो नहीं है कि कोई सठिया गया या वो ज़िंदगी के मज़े नहीं ले सकता। आत्मज्ञान होने का मतलब तो सिंपल सा है कि आपने अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचान लिया और अब आप अपनी ज़िंदगी को उससे अलाइन करके उसके अकॉर्डिंगली जी रहे हो। तो इसमें बुरा क्या है? जितने ज़्यादा हम अलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा कार्मिक बैगेज हमारा कम होगा, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो यही आत्मज्ञान, आत्मबोध अब कृष्ण अर्जुन को देने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा अर्जुन को क्लैरिटी नहीं आने वाली। यही आत्मज्ञान कृष्ण ने मुझे कराया था। मुझे मेरे इस द्वंद्व से बाहर निकालने में कृष्ण ने एग्जैक्टली 1 साल का समय लिया था, जिसके अंदर उसने मुझे प्रैक्टिकली एक एक इंसान का मास्क हटाकर दिखाया जिनके इमोशंस में, जिनकी अटैचमेंट्स के अंदर मैं कमज़ोर पड़ रही थी। और वो सब देखने के बाद ही एक्चुअली मुझे इस संसार की सच्चाई समझ में आई। तो यही अब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अब अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि कृष्ण तो माया से, इमोशन से परे थे। तो वो चीज़ों को जिस नज़र से देख रहे थे वहाँ से अर्जुन नहीं देख पा रहा था। अब उनको समझ में आ गया था कि अब इसको ज्ञान देना पड़ेगा अच्छे से। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन बातें तो तुम बहुत ज्ञानियों वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार अज्ञानियों वाला है। तुम्हें ये तो समझ है कि मुझे इनको नहीं मारना, इन्हें दुख नहीं देना, ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन तुमको ये समझ नहीं है कि ज्ञानी इंसान इस तरह से विलाप नहीं किया करते, न जीते जी और न किसी के मरने का। ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले तुमने, मैंने और इन सब लोगों ने जिनके लिए तुम विलाप कर रहे हो कभी जन्म नहीं लिया, कभी इस संसार में नहीं आए, और ऐसा भी नहीं है कि ये इनका आखिरी जन्म है और ये मृत्यु पाने के बाद अब कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे। जिस तरह से तुम्हारे शरीर के अंदर अलग अलग स्टेजेस आती हैं, पहले शरीर इतना सा होता है जब तुम्हारा जन्म होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, एक बच्चा बन जाता है, फिर और बड़ा होकर एडल्ट बनता है, फिर उसको बुढ़ापा आता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सब के अंदर आत्मा अलग अलग स्टेजेस को एक्सपीरियंस करती है। बदलाव शरीर में आते हैं, आत्मा तो वही है। जो तुम्हारे अंदर मैं है वो तो वही है, वो नहीं बदला। तुम्हारा जो कल नाम था वही नाम आज है, तुम वही हो, ये बात तुम जानते हो। इस तरीके से मृत्यु भी तो सिर्फ आत्मा का अपना शरीर को बदलना है। तो फिर इसके साथ अटैच होकर इतना दुखी क्यों हो रहे हो? जब ये वाले वर्ष कृष्ण ने मुझे समझाए थे मेरी ज़िंदगी में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने समझाए थे। उसने मुझको मेरी पास्ट लाइफ ही खोल कर दिखा दी थी। 1 नहीं 2 3 4 पास्ट लाइफ्स दिखाई। उन पास्ट लाइफ्स के अंदर मैंने अपने पैटर्न्स, अपनी सोचने का तरीका, अपने रिलेशनशिप्स, अपने कर्मास, अपने लाइफ के चैलेंजेस, अपने कार्मिक लेसन्स, सब कुछ देखा और उनकी सारी रिफ्लेक्शन मैंने अपनी इस लाइफ में भी देखी। और जैसे जैसे मैं अपने ऊपर काम करती जा रही थी इस लाइफ के अंदर, ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैटर्न्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं। मुझे वहाँ जाकर के ये बात एक्चुअली में क्लियर हुई थी कि वास्तव में हमने इससे पहले ज़िंदगी जी है, और अगर हमने इससे पहले जी है तो फिर इसके बाद भी होगी। बचपन से मेरे अंदर ये सवाल तो रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आत्मा क्या होती है, मरकर कहाँ जाती है, ये भगवान क्या होते हैं। मैं बहुत छोटेपन में ये सारे सवाल 5-7 ईयर की एज में मेरे अंदर चलते रहते थे, और इसके मुझे बाहर जवाब नहीं मिलते थे। कोई जवाब देने वाला होता ही नहीं था, क्योंकि किसी को बोले तो उसको लगता था पागल है, क्या सोच रही है, और इसकी उम्र है क्या ये सब बेकार के सवाल करने की। आज तो खैर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो
बहुतों को पास्ट लाइफ करा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, और बहुत क्लियरली समझ आता है कि आज जो उनके पैटर्न्स हैं वो पीछे से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो दैट मीन्स पहले अपने ज़िंदगी जी है, और वहीं से कुछ थॉट्स, कुछ हैबिट्स, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप अपने साथ लेकर इस जीवन में आए हो, जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो। आपके सारे रिलेशनशिप्स, सारी सिचुएशंस कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कुछ आपको सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि इसी से मिलते जुलते आपके पैटर्न्स थे, और इन सब का आपके लाइफ में इसी तरीके से आना ज़रूरी था। तो हम भले ही दोष किसी को भी दे दें हमारी लाइफ के सिचुएशंस का कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, एक्चुअली किसी की वजह से कुछ नहीं होता। जो होता है वो होते हैं हमारे ही कुछ कर्म, जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत होती है, और क्योंकि हमें उनके ऊपर काम करना होता है इसलिए कुदरत वैसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। अब एक समझदार इंसान इसके अंदर अपना लेसन समझने की कोशिश करता है और उसके ऊपर काम करके फटाफट उसे ख़त्म कर देता है। बाकी के लोग डेस्टिनी को, भगवान को और जाने किस किस को दोष देते रहते हैं। पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं कि मेरा ये संकट टल जाए। तो संकट कुछ नहीं होता, संकट सिर्फ एक कार्मिक लेसन होता है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मरता ही नहीं है उसके लिए क्या विलाप कर रहे हैं, और विलाप भी किसके लिए कर रहे हो? इन लोगों के लिए जो इसके हकदार ही नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने कहा इनकी तो मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को रिस्पेक्ट का मतलब भी समझा रहे हैं। हम सबकी प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई है कि जो भी आपसे बड़े हैं वो हमेशा सही है, उनकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन जब कृष्णा ने मुझे मेरी ट्रेनिंग दी तो उसने कहा रिस्पेक्ट उसकी करो जो अपने अंदर तुम्हें वो वाले गुण दिखाए, उसके गुणों के लिए उसकी रिस्पेक्ट करो। और ये गुण एक छोटे बच्चे में भी हो सकते हैं, और हो सकता है एक 70-80 साल के इंसान में भी इनमें से एक भी गुण ना हो। अर्जुन जिनका शोक मना रहा था उनमें पहले व्यक्ति थे भीष्म पितामह, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, और इमोशंस में बहकर उन्होंने ये कसम भी खा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और कभी इस सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। अगर वो बैठ गए होते तो ये सारा झमेला ही नहीं होता, क्योंकि वो उनमें तो इतनी समझ थी कि वो अन्याय को होने नहीं देते। तो पितामह के अंदर ये सारी समझ थी कि अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत मत करो, वो समझ थी। लेकिन अज्ञानता तो उनके अंदर भी थी। उनका धर्म हस्तिनापुर के एक अज्ञानी राजा की सेवा करना नहीं था। हस्तिनापुर का सिंहासन एक अज्ञानी अहंकारी के हाथ में कैसे सुरक्षित रह सकता है? जिस देश का राजा इतना अहंकारी हो, दुष्ट हो, वो तो प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करेगा। ये समझ भीष्म पितामह को नहीं आई, इसलिए वो उनको मारने चले गए जिन्हें वहां पर वास्तव में बैठना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। उनके लिए उनकी प्रतिज्ञा बड़ी थी, आत्मा का धर्म बड़ा नहीं था। इसी तरह से द्रोणाचार्य थे, सब समझते उनको भी सही की और गलत की, सबको पता था दुर्योधन गलत है, लेकिन जब साथ दिया तो दुर्योधन का दिया, ये कहकर कि हमारे कर्तव्य तो इस राज्य के लिए है, और जो राज्य का राजा युवराज है हमें तो उसी के साथ खड़ा होना है। तो आत्मा का धर्म जरा इंसान के बनाए धर्म से थोड़ा अलग रहता है। आत्मा ये सब नहीं देखती, आत्मा सिर्फ एक धर्म देखती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर दुर्योधन में कोई गुण ही नहीं है राजा बनने के, तो उसको राजा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। राजा बनना किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उस इंसान के ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो जिसके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी, तो उसे एक सुलझा हुआ अच्छे व्यक्तित्व का इंसान होना चाहिए, जो सबके बारे में सोच कर चलता है, ना कि सिर्फ अपने बारे में। तो द्रोणाचार्य का भी कर्तव्य ये था कि बुराई का साथ मत दो, अच्छाई का साथ दो।
उसको सपोर्ट करो जो वास्तव में उस सिंहासन को जस्टिफाई कर सकता है। इसी तरीके से कर्ण था, ज्ञान भी था उसके पास, सब कुछ था, चरित्र भी था, लेकिन अटका तो कहाँ जाकर अटका? शरीर के रिश्तों में जाकर अटका और आत्मा के रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक दोस्त के लिए उसकी बुराई में उसका साथ देने के लिए खड़ा हो गया, जबकि असली दोस्त वो होता है जो आंख बंद करके अपने दोस्त के पीछे नहीं जाता, उसको बुराई करने से बचाता है। और अगर दोस्त नहीं सुन रहा तो कम से कम वो उसकी बुराई में सहभागी नहीं बनता। एंड ऑफ द डे हम तो सब आत्मा हैं, अपना अपना सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते करते कुछ लोगों से मिल रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, जी रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं उनके साथ। लेकिन जो आपका कार्मिक बैगेज है ना, वो आपका पर्सनल है। इसको शेयर कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। जो जिसका लेसन है वो तो उसे ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए अगर धर्म को समझना है तो पहले आत्मा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का धर्म संसार के रिश्तों से बिल्कुल नहीं पता, और संसार का धर्म सिर्फ संसार के मुट्ठी भर रिश्तों से, उनके बिलीफ से बता हुआ है। और यहीं आकर हर इंसान मात खा जाता है। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये समझ नहीं पाता। तो सच तो यही है कि मृत्यु सिर्फ शरीर को आती है, आत्मा को नहीं आती। आत्मा तो सदियों से अपना सफ़र करती चली जा रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि आत्मा खुद बंधी हुई है इन कर्मों के साथ। जब तक उसके ये कर्म पूरे नहीं होंगे उसको बार बार इस संसार में आना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ मरती ही नहीं उसका शोक कैसा मनाना। और अगर हम सब इस बात को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी की आधी समस्याएं तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मैंने भी देखा, जब ये बातें मुझे समझ में आई तो मेरा ज़िंदगी को देखने का, धर्म को समझने का, कर्म को समझने का नज़रिया ही बदल गया। ऐसा लगा कि पल पल में मैं फ्री होती जा रही हूँ, हर एक चीज़ से, हर एक बंधन से, हर एक दुख से, हर एक परेशानी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वर्सेस को डिस्कस करेंगे कि आत्मा के बारे में भगवान और क्या क्या अर्जुन को बताते हैं। और ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए और मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए ज़रूरी है। और उम्र का इंतज़ार मत कीजिए, एक्चुअली यही वो सही वक्त है इस ज्ञान को पाने का और समझने का। और ज्ञान जब तक व्यावहारिकता में नहीं आता वो ज्ञान हमारे किसी काम का भी नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य ने यह जान लिया कि वो एक आत्मा है तो फिर अब उसको आत्मा की तरह से जीना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को उसके साथ अलाइन करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम बातें तो ज्ञानियों की कर रहे हो लेकिन व्यवहार अज्ञानियों का कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के वर्सेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।